मित्रों नमस्कार। न्यूज़पेपर एनालिसिस की इस क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख जो है द हिंदू में आज फिर प्रकाशित है और ये भारत मालदीव संबंध के संदर्भ में है। ये इसकी जो है हेडिंग है, इसका शीर्षक है डीप टाइज। जो गहरे रिश्ते होते हैं और गहरी दोस्ती होती है। इंडिया नीड्स टू एंगेज, भारत को ज़रूरत है। टू एंगेज मीन्स बनाए रखने की। इट्स नेवर्स मोर क्लोजली, जो उनके पड़ोसी हैं उनको मोर क्लोजली बहुत ही नज़दीक बनाए रखने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू मालदीव लास्ट वीक, और लास्ट वीक में हमारे जो प्रधानमंत्री ने जो मालदीव का दौरा किया है आफ्टर एन इनविटेशन, और उनको एक इनविटेशन दिया गया था मालदीव, इसके द्वारा मालदीव प्रेसिडेंट, मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से, मोहम्मद मोइजू की तरफ से, टू बी ए स्पेशल गेस्ट। क्योंकि मालदीव का 16th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था, उस संबंध में इनको निमंत्रण मिला था टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ दैट ओकेज़न, और उस अवसर का जो है गवाह बनने के लिए जो चीफ गेस्ट के रूप में इनको बुलाया गया था। ड्यूरिंग द प्रीवियस सिग्नल्ड, और इसने क्या सिग्नल किया? द फुल रिटर्न ऑफ रिलेशंस, जो रिलेशन में एक नरमी आ गई थी, मालदीव और भारत के संबंध स्वाभाविक नहीं रह गए थे, तो इसने सिग्नल दिया। क्या सिग्नल दिया? फॉर एंड सिग्नल टू अदर कंट्रीज दैट वी हैव जस्ट मेड आवर रिलेशनशिप नॉर्मल, कि हमने अपना जो रिश्ता है पुनः नॉर्मल कर दिया है। द फुल रिटर्न ऑफ रिलेशंस में पुनः वही चीज़ वापसी हो गई है। टू द क्लोजनेस दे हेल्ड, और वही क्लोजनेस दे हेल्ड जो वह रखते थे ड्यूरिंग द प्रीवियस इब्राहिम सालेह गवर्नमेंट। और इब्राहिम सालेह की जो गवर्नमेंट थी उसमें जो भारत मालदीव के रिश्ते थे वो बहुत ही अच्छे थे। तो इस घटना ने, नरेंद्र मोदी जब वहाँ गए तो वहाँ जो है इस घटना ने सिग्नल दिया, इशारा किया कि हमारे रिश्ते उसी तरफ पहुँच रहे हैं जिस तरीके से मोहम्मद सालेह की सरकार में थे। आल्दो यद्यपि द टू लीडर्स हैड नॉट गॉटन ऑफ टू द बेस्ट स्टार्ट इन 2023 में क्या हुआ था कि जो मोहम्मद मोइजू जब सरकार में आए थे, नॉट गॉटन ऑफ मीन्स होता है शुरुआत नहीं किया था। 2023 में जब ये सरकार में आए थे तो इन्होंने गेम्स कैंपेन चलाया था। मोइजू सरप्राइज विन, इनकी सरप्राइज अचानक जीत हो गई थी और लोग जो है उस पर बहुत ही आश्चर्य प्रकट किए थे। बैक्ड बाई एन इंडिया आउट कैंपेन, और इन्होंने क्या किया था, एक नारा लगाया था, एक कैंपेन की शुरुआत की थी, इंडिया आउट फ्रॉम मालदीव। वो चाहते थे कि इंडिया शुड गो बैक फ्रॉम मालदीव, वी डोंट नीड द हेल्प फ्रॉम इंडिया। उन्होंने कहा कि हम भारत की मदद नहीं चाहते, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स चाइना फॉर हेल्प। और ये क्या कर रहे थे? चाइना की तरफ देख रहे थे, ऐसा इन्होंने कहा। आफ्टर इंडिया आउट कैंपेन दिस वाज फॉलोड, और बाद में इनको भी क्या मिला? इनको भी मिला कि बायकॉट मालदीव। और जब इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन कहा तो उधर से बायकॉट मालदीव की जो है का भी नारा लगाया गया। सोशल मीडिया कैंपेन इंडिया में चला। दे हैव बीन ऑन द मेंड। ऑन द मेंड मीन्स होता है, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि शुरुआती गड़बड़ी के बाद में सुधार के रास्ते पर आ जाना। फॉर पास्ट ईयर, और पिछले साल में वो लोग सुधार के रास्ते पे चल रहे हैं। डूरिंग द मोइजूस 2024 स्टेट विजिट टू इंडिया, 2024 में मोइजू की यात्रा हुई। इंडिया हैड अनाउंस्ड, और भारत ने क्या किया, घोषणा किया मेजर्स, कि वो क्या लेगा। मेजर्स मीन्स उपाय, इंक्लूडिंग लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट ये एक तरीके की व्यवस्था होती है जिसमें लंबे समय के लिए कर्जा दे दिया जाता है और रियायती दर पर दिया जाता है। एंड करेंसी स्वैप अरेंजमेंट, और करेंसी स्वैप का भी अरेंजमेंट जो व्यापार होता है वो एक दूसरे की मुद्राओं में हो सकता है। टू सपोर्ट द मालदीव, और मालदीव का जो है को सपोर्ट करने के लिए सब किया गया। चूँकि ये बहुत संकट के दौर से गुजर रहा था। इनकी जो पर्यटन पर मुख्य, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर आधारित है। ये अरब सागर में छोटा सा एक द्वीप है
और बहुत छोटा सा हिस्सा है और लगभग पर्यटन पर ये 99% 5% मतलब पर्यटन पर ही आधारित है। और पर्यटक क्या हैं, 80-90% जो पर्यटक हैं वो इंडिया से ही जाते हैं। तो इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने चलाया था। उसके बदले में जो है मोदी जी लक्षद्वीप जाकर ये मैसेज दिए थे कि हम लक्षद्वीप का भी उसी रूप में विकास कर सकते हैं, मालदीव के रूप में। तो उस दौरान इनको बहुत नुकसान हुआ था, तो उसके लिए भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया और करेंसी स्वैप की भी सुविधा उपलब्ध करवाई। मिस्टर मोइजू रिफ्लेक्टेड ग्रेटिट्यूड, और इन्होंने क्या किया उसके बदले में, ग्रेटिट्यूड में इस कृतज्ञता जाहिर की, रिफ्लेक्टेड इस प्रदर्शित किया कृतज्ञता, व्हेन ही डिस्क्राइब जब उन्होंने वर्णन किया कि दैट इंडियाज़ रोल इन द मालदीव्स, जो मालदीव में भारत का रोल है एज पिवटल। पिवटल मीन्स होता है एक धुरी की तरीके से है, लाइक विदाउट इंडिया वी विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट हैव इंडिया एज अ फ्रेंड। कि भारत में इन्होंने कहा कि यदि भारत मित्र के तरीके से हमारे साथ नहीं है तो हमें बहुत सारी समस्याएं होंगी। एंड मिस्टर मोदी रेसिप्रोकेट मीन्स होता है समान रूप से, द वार्मथ जो रिश्तों में गर्मी है उसका प्रदर्शन किया। इन रेसिप्रोकल से बना है रेसिप्रोकेटेड, रेसिप्रोकल मीन्स होता है आपसी। जैसा कि अगला किया वैसा ही इन्होंने भी प्रदर्शित किया। इंडिया अनाउंस्ड, और भारत ने भी क्या घोषणा किया, लाइन ऑफ क्रेडिट वर्थ ₹565 मिलियन, लाइक 4,805 करोड़ रुपीज़ इंडिया अनाउंस्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मालदीव एंड रिड्यूस्ड, और घटा दिया द एनुअल डेट बर्डन, और जो एनुअल डेट बर्डन है उसको घटा दिया फॉर मालदीव के लिए ऑन प्रीवियस इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट बाई 40%। और जो भी पुराना जो पैसा दिया गया था, लाइक लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई थी, उसमें से 40% उसको घटा दिया। देयर वॉज आल्सो लॉन्च ऑफ इंडिया मालदीव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन। लॉन्च में शुरुआत किया गया इंडिया मालदीव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन, भारत मालदीव के बीच मुक्त व्यापार जो शर्तें हैं उनकी शुरुआत कर दी गई, उन पर चर्चा के लिए शुरुआत कर दी गई। विच विल बी ए सिग्निफिकेंट ड्राइवर, जो क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट ड्राइवर होगा, जो एक प्रेरक तत्व बनेगा ऑफ फ्यूचर इंगेजमेंट। और फ्यूचर में जो एक दूसरे की इंगेजमेंट होगी, लाइक एक दूसरे से जो है बातचीत का जो एक स्तर होगा, उसके लिए प्रेरक काम करेगा। देयर वॉज द साइनिंग, और फिर ऑफ MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए घोषणा पत्र जो लाया जाता है, ये वो चीज़ है, उन पर भी साइन हुआ फॉर कॉपरेशन इन फिशरीज़। कहाँ, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, मछली पकड़ने के क्षेत्र में, मेट्रोलॉजिकल साइंसेस लाइक मौसम विज्ञान जो है उनके संदर्भ में, डिजिटल सोल्यूशन जो हमारे यहाँ डिजिटल तकनीकी लेन देन है और डिजिटली जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनके संबंध में भी समझौते हुए। एंड फार्मा के क्षेत्र में एज वेल एज डिजिटल एंड रुपया नेशनल करेंसी पेमेंट, और रुपये में पेमेंट के लिए, और जैसे कि सऊदी अरब में भी भारतीय धड़ल्ले से चल रहे हैं खाड़ी देशों में, उसी प्रकार का समझौता यहाँ भी करने का प्रयास रहेगा। ओवर द पास्ट 6 डिकेड, और पिछले 6 दशकों में इंडिया ने कल्टिवेट किया है लाइक अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पार्टनरशिप। कल्टिवेटेड मीन्स बढ़ाया है, बनाया है एक मजबूत जो है रक्षा जो है समझौता विद मालदीव के और भारत के जो संबंध हुए रक्षा क्षेत्र में बहुत ही अच्छे रहे हैं, इंक्लूडिंग ट्राइलेटरल नेशनल सिक्योरिटी कंसल्टेशंस, और त्रिपक्षीय जो राष्ट्रीय सुरक्षा समझौता रहा है विद श्रीलंका भारत और मालदीव के बीच में एक समझौता हुआ था। एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट, और ये महत्वपूर्ण है दैट मिस्टर मोदीज़ विजिट, कि जो मिस्टर मोदी की विजिट है, एंड मिस्टर मोइजूज़ वेलकम श्रीलंकन प्रेसिडेंट, और इन्होंने श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी फॉर अ स्टेट विजिट, जो कि भारत इनकी स्टेट विजिट पर आए थे मालदीव, उनका भी इन्होंने स्वागत किया था। मालदीव विजिट वॉज आल्सो रीअफर्मेशन, और मालदीव की जो यात्रा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की, वह क्या थी, रीअफर्मेशन इसमें पुनः घोषणा थी, पुनः दृढ़ीकरण था, लाइक द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट, भारत
लंबे समय से नेबरहुड पड़ोस पहले वाली नीति पर कायम है। एट ए टाइम, उस समय व्हेन इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज फेसिंग हेडविंड्स। हेडविंड्स मीन्स होता है टफ टाइम, हेडविंड मीन्स होता है टफ टाइम। जैसे कि भारत के लिए इस समय एक निश्चित रूप से मुश्किल वाला समय चल रहा है। जैसे भारत विदेशी मोर्चों पर विपरीत परिस्थिति का सामना कर रहा है। फेसिंग हेडविंड्स लिंक टू, और ये हेडविंड कहाँ से पैदा हुई है विपरीत समय, ये लिंक टू यूएस ट्रेड टैरिफ। और जो अमेरिका के जो ट्रेड टैरिफ हैं, अमेरिका इस समय वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो उलूल जुलूल निर्णय लेके व्यर्थ विश्व की जो व्यापार व्यवस्था है और समस्त राजनयिक व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से तबाह करने वाले रास्ते पर चल पड़े हैं। एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन एंड गाजा, और यूक्रेन और गाजा के बीच में जो संघर्ष और तनाव चल रहा है लगातार, उसके चलते भारत की जो विदेश नीति की जो है परीक्षा हो रही है। द कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान आफ्टर द पहलगाम अटैक, और पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, एंड टेंशन विद बांग्लादेश हैव इंक्रीज्ड, and tension with Bangladesh has also reached at an impasse, like वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ there seems to be no way to move forward, कि हम आगे किस रास्ते पर जाएं हमको यही नहीं पता है। क्योंकि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार की जो है लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने के बाद वहाँ की किस सोसाइटी से या जो है किस पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किससे बात किया जाए यही नहीं पता है। तो भारत के लिए बहुत ही निश्चित रूप से तनाव भरा क्षण है। न्यू दिल्ली हैज़ आल्सो बीन प्रीऑक्युपाइड, और इसको इस सब चीज़ को लेके जो न्यू दिल्ली का रवैया रहा है वो भी क्या रहा है, पूर्वाग्रह से ग्रसित रहा है। लाइक प्रीऑक्युपाइड, और प्रीऑक्युपाइड किस संदर्भ में रहा है, विद रीचिंग आउट। जो रीच आउट मीन्स पहुंचना, टू डिफरेंट कंट्रीज़, जो डिफरेंट कंट्रीज़ तक पहुंचने का प्रयास था आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, बिकॉज इंडिया सेंट लॉट्स ऑफ डेलीगेशंस टू डिफरेंट कंट्रीज़ टू रीच आउट टू देम and to tell what actually happened between India and Pakistan, what were the cause of concern due to which India just attacked Pakistan and just carried out certain strikes on their installation, military installation. So what was the reason? तो भारत के संदर्भ में ऐसी क्या चीज़ें रहीं, इस संदर्भ में भारत ने विश्व के देशों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और उनका सहयोग समर्थन जुटाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम डेलीगेशन भेजे थे, खाड़ी देशों में और लैटिन अमेरिकी देशों में और इवन अमेरिका में खुद और कुछ यूरोपीय देशों में, ये बताने के लिए कि हमारा पक्ष कहाँ पे क्या था। और उस संदर्भ में ये जो है पूर्वग्रह से संबंधित एक निर्णय हो गया था जाने अनजाने कि सबसे पहले पड़ोस फर्स्ट की नीति को हमने क्या किया था, इग्नोर किया था। लाइक वी शुड हैव आल्सो सेंड डेलीगेशन टू आवर नेबरिंग कंट्रीज, बिकॉज आवर नेबरिंग वी डिडंट सेंड any delegation to all these countries just to tell what was the right and wrong stance of India. तो सही गलत क्या था, हमने अब इस चीज़ को बिना डिसाइड किए हमने यूरोपीय और अन्य देशों में भेज दिया, जबकि हमारे यहाँ हमारे संबंध नेपाल और बांग्लादेश और कम से कम मालदीव, श्रीलंका, यहाँ सब अफ़गानिस्तान हमने नहीं भेजा। तो इसकी बात कर रहे हैं, रीचिंग आउट टू डिफरेंट कंट्रीज़ फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर बट डिड नॉट सेंड डेलीगेशन टू नेबरिंग कंट्रीज़। इट इज़ हार्टनिंग दैट न्यू दिल्ली इज़ प्रिपेयरिंग टू वेलकम नेपाल, और ये बहुत अच्छा कदम है। हार्टनिंग मीन्स खुशी प्रदान करने वाला। दैट न्यू दिल्ली इज़ प्रिपेयरिंग, की नई दिल्ली क्या कर रही है, तैयारी कर रही है टू वेलकम नेपाल प्राइम मिनिस्टर। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है KP शर्मा ओली, फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज़ इंटेंडिंग टू मेक अ विजिट टू कम टू इंडिया। वो यहाँ आने वाले हैं, वो हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड टू इंडिया, और भारत के द्वारा इनको इन्वाइट भी नहीं किया गया सिंस ही टुक ऑफिस। जब वो प्रधानमंत्री बने तब से उनको आमंत्रित भी नहीं किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनको आमंत्रण भेजा गया है। अ कमेमोरेटिव स्टैम्प, कमेमोरेटिव मीन्स होता है यादगार, स्टैम्प मीन्स एक दृढ़ीकरण, एक मुद्रीकरण, उस पर जो है एक मोहर, बाय द मालदीव फॉर इट्स नेशनल डे सेलिब्रेशन। और उसके जो राष्ट्रीय दिवस था वहाँ के सेलिब्रेशन पर क्या ये क्या करता है, इट्स शोड, इसने दिखाया ट्रेडिशनल
इंडियन एंड मालदीव बोट्स, जो भारत और मालदीव की नावों को दिखाया गया, विच मिस्टर मोदी डिस्क्राइब्ड एज ए रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब ऑफ इंडिया एंड मालदीव बीइंग नॉट जस्ट नेबर्स, कि वह केवल एक पड़ोसी नहीं है बट आल्सो फेलो वॉयजर्स, जबकि क्या हैं, फेलो मीन्स साथी, साथ साथ तैरने वाले यात्री हैं, ऑन अ शेयर्ड जर्नी, जिनकी जो यात्रा है वो एक साझी यात्रा रही है, साझा जो लक्ष्य रहा है उस पर तैरने वाले दो यात्री हैं। इन ए टाइम ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक टर्माइल, और जो आर्थिक उथल पुथल का युग है, अ क्लोजर इंगेजमेंट विथ नेबर्स, जो बहुत सहयोगी इंगेजमेंट मीन्स समीप का रिश्ता, विद नेबर्स, जो पड़ोसियों के साथ, ये बहुत जो है मजबूती का रिश्ता चाहिए, क्योंकि जो आर्थिक उथल पुथल का युग चल रहा है। अ क्लोजर इंगेजमेंट विथ नेबर्स, वन दैट सोर्स अप टू देयर इकोनॉमिक नीड्स, और वो क्या करे, जो सोर्स अप लाइक बढ़े ऑफ देयर इकोनॉमिक नीड्स, जो आवश्यकता, जो उनकी आर्थिक आवश्यकता है उनमें जो संबंध है, एंगेजमेंट है, निरंतर बढ़े, एंड सपोर्ट देयर प्लान्स, और एक दूसरे की जो चिंताएं हैं उनको एड्रेस करते हुए एक दूसरे की जायज़ चीज़ों पर हम सपोर्ट करें। फॉर डेवलपमेंट वेयर पॉसिबल इज़ एसेंशियल, और जो कि डेवलपमेंट जहाँ पॉसिबल है वो आवश्यक है, उस पर हम एक दूसरे की मदद करें। तो इस प्रकार से भारत और मालदीव के जो संबंध हैं, ये उथल पुथल के दौर से गुजरने के बाद अब ये कहीं ना कहीं अस्थायित्व की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि आपकी जो है ज्ञान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वृद्धि ज़रूर हुई होगी, और इसके साथ ही निरंतर द हिंदू जो है आर्टिकल्स को पढ़ाने का क्रम हम जारी रखेंगे। और मित्रों, आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे इस चैनल की जो है निश्चित रूप से हम क्वालिटी कंटेंट लाने का निरंतर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।